पहले रिटेल ट्रेडर की चिंता करती थी सेबी, लेकिन शनिवार की न्यूज़ के बाद शायद सेबी को भी अब चिंता होने लगी है खुद की। माधवीपुरी बुच और उनके पति के ऊपर हिंडलबर्ग ने ऐसे खतरनाक आरोप लगाए हैं जिसके कारण शायद उनकी नींद जो है वो उड़ सकती है, क्योंकि बीते साल जब अदानी के ऊपर इन्होंने लगाए हुए थे गंभीर आरोप कि ये लोग अपने शेयर में मैनिपुलेशन कर रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर के साथ, जिसके कारण शेयर जो थे वो बहुत ही यहाँ पे गिरे हुए थे। आपने भी देखा था। हिंडलबर्ग एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर फर्म कंपनी है, जो कोई भी कंपनी कुछ भी धोखाधड़ी करती है तो उस कंपनी को यहाँ पे रिपब्लिश करती है, और जिसके कारण उसमें पैसा लगा के वो लोग कमाती है। उन्होंने अभी ये कहा है फ़िलहाल हाल में कि सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके पति जो है वो अदानी ग्रुप के साथ मिले हुए हैं। आज 18 महीने हो गए हैं, लेकिन सेबी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है हिंडलबर्ग ने जो आरोप लगाए थे अदानी जी के ऊपर। तो जिसके कारण हिंडलबर्ग ने यहाँ पर शनिवार को कहा कि ये लोग भी माधवीपुरी बुच और उनके पति माधव बुच जो है उनका जो पैसा है वो यहाँ पे अदानी ग्रुप में लगाया है, जो कि ऑफ फंड की तरह यहाँ पे ऑफशोर फंड की तरह यूज़ हुआ है। अभी ये क्या होता है ऑफशोर फंड, ये सबसे पहले तो जान लेते हैं। तो जो ऑफशोर फंड होता है वो ज़्यादातर वो फंड होता है जो कि विदेशों में यूज़ होता है। विदेशों में म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह यूज़ होता है। ऑफशोर फंड बैंकिंग होता है, जैसे कि फिक्स इनकम के लिए यहाँ पर उसे यूज़ करा जाता है। और माधवीपुरी बुच और माधव बुच दोनों की हिस्सेदारी थी वो यहाँ पे बरमूडा और मॉरिशस के ऑफशोर फंड में यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से यहाँ पे लगाई हुई थी। ऐसा यहाँ पे हिंडलबर्ग तरफ से यहाँ पे रिपोर्ट में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि टैक्स हेवन क्या होता है भाई। तो ऐसे देश जो टैक्स की चोरी करते हैं या फिर मनी की यहाँ पे हेरा फेरी करते हैं, इन सब जो देश होते हैं वहाँ पे टैक्स चोरी होती है, जिसके कारण ऐसे शो ऑफ फंड जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पर सेबी की तरफ से ये जो न्यूज़ आई है वो शायद इनके ऊपर लागू पड़ सकती है। और आपने देखा ही है कि सेबी जो है वो छोटे से छोटा अगर कोई टिप भी देता है ना, उसको भी पकड़ के ना रिपब्लिश करती है, उसके ऊपर चार्ज लगाती है। लेकिन यहाँ पे हिंडलबर्ग की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ आई हुई थी कि भाई अदानी जी हो इसे शेयर में कुछ काज कर रहे हैं, तो यहाँ तक इतना कुछ हुआ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट तक को यहाँ पे सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिली हुई थी कि भाई कुछ भी नहीं हुआ है अदानी शेयर के ऊपर। लेकिन वापस अगर ये जो आरोप लगाए हुए हैं अगर ये सच होते हैं तो शायद सेबी भी है वो मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि अभी तक तो सेबी को चिंता थी हमारी, लेकिन अब खुद की चिंता करनी पड़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो मेरा पर्सनल ऑफ व्यू है, आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत सताया हुआ है F&O ट्रेडिंग बंद करने की, या फिर लीवरेज बढ़ाने के लिए, या फिर 15 लाख से 20 लाख करने के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे प्रपोजल डाला हुआ था। लेकिन ये जो प्रपोजल कितना सही है कितना नहीं है, और जिसके कारण क्या मार्केट में कल मंडे के दिन क्या कुछ हलचल हो सकती है या नहीं। तो भाई है तो सेबी ही और गवर्नमेंट बेस्ड है ही, तो सेबी के बचाव में तो बहुत कुछ होने वाला है, तो आपको भी पता है, क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड है। इसलिए जब तक सिद्ध नहीं हो सकते आरोप तब तक तो मार्केट में कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो अगर मार्केट में टेक्निकली व्यू अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो 25,000 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल होता है भाई, यहाँ तक हम कुछ नहीं कह सकते। और 24,500 का लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम करता है, रजिस्टेंस भी बन सकता है अगर यहाँ से गिरती है मार्केट। तो आपकी क्या राय है, क्या सेबी इसमें इन्वॉल्व है अदानी के साथ, या फिर ये जो आरोप लगाए हैं हिंडलबर्ग रिसर्च फर्म ने ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए कामकाज कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी सेबी से परेशान हो चुके हैं
तो शायद आपको ये जो न्यूज़ होगी उससे थोड़ा तो आराम मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंडलबर्ग कोई भी रिसर्च करता है तो उसके लिए टाइम बहुत लेता है, जिसके कारण जब तक कि उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं होता है ना, तब तक वो लोग है वो डायरेक्टली यहाँ पे रिपब्लिश नहीं करते हैं। और आज तक उनका रिकॉर्ड है कि जो जो कंपनियों के ऊपर उन्होंने रिसर्च की हुई है, वो कंपनी को शेयर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वो तो अदानी के शेयर थे जो कि इंडियन बेस्ड थी और टॉप कंपनी थी, जिसके कारण शायद कंपनी है वो बच गई थी। बाकी तो ठीक ठाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।